हेलो एंड राम राम सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द बर्थडे व्लॉग। और पिछले व्लॉग में आपने देखा कि कैसे शानदार बर्थडे रहा और पीकू बहुत खुश थी। एज हर एक्सपेक्टेशंस एकदम सब कुछ वैसे गया और वो वाकई में एनी इवन आई हैड बेस्ट टाइम। मतलब आप बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, आप सोचिए तो आपको कितनी खुशी मिलती है जब आपका बच्चा जो है वो खुश हो जाता है। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि जिसका बर्थडे है भाई वो खुश है। ध्यान से सुबह सुबह सब ब्रेकफास्ट करके अब अपने अपने काम पे लगने के लिए तैयारियां पकड़ रहे हैं। ब्रेकफास्ट यहाँ ऑलमोस्ट सबका हो चुका है और बस वेट कर रहे हैं भाई। अब गाड़ी की अहोई अष्टमी का व्रत है जो कि हम रखते हैं। आई होप आप भी रखते होंगे। आप अगर रखते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सो दैट पता लगे कि ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो मनाते हैं और ये बच्चों के लिए होता है। तो जैसे पीछे करवा चौथ था वो पति के लिए होता है और अब जो है अहोई अष्टमी है ये जो है वो बच्चों के लिए माएँ रखती हैं। 436 लिए थे तो मैंने वो बैटरी टोल आएगा तो आपको देने पड़ेंगे। वहाँ ठीक हम दे देंगे। टोल आओगे तो टोल आता है ना इसमें कोई भी। दादी के घर चलेंगे बेटा। नौटंकी कहाँ पहुँच लिए आप? कहाँ से आ रहे हो आप? अभी फोन किसका आया था? सीएनजी पेट्रोल पंप से आ रहा है। नवादा साइड 10 मिनट से आ रहा है। सोसाइटी के अंदर कहीं में आना है। टावर पिको ठीक है। माइक्रोटेक सोसाइटी। ठीक है कॉल कर देना। कहाँ है? टावरी डालो ना, टावरी के सामने टावरी डाला तो ना वही आएगा। अब सब जा चुके हैं और मैं अपना दोपहर को अहोई अष्टमी का व्रत की कथा कर रही हूँ। फिर उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करूँगी और जो अन्न है वो मैं यहाँ पर अपनी दुपट्टे के किनारे पे गांठ लगा दूँगी, वहाँ बांध दूँगी और रात को जो है वो तारों को अर्घ दे के फिर मैं खाना खाऊँगी। तो कुछ ऐसे होता है अहोई अष्टमी का व्रत। अगर आपको इसकी कथा सुननी है जो मैं आपको सुनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बिल्कुल उसकी रिकॉर्डिंग कर दूंगी जो हम सुनते हैं इस व्रत में। दोपहर को नीचे जो है ये कोई बर्थडे सेलिब्रेशन था तो यहाँ पे होते रहते हैं एंड दिस इज़ रियली नाइस कि जो है एक दूसरे की खुशियाँ लोग ऐसे बांटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और ये मेरी यहाँ पे बैल्कनी में ये कुछ फूल खिले हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता है, मैं भूल गई एक्चुअली। इतने प्यारे हैं और बहुत वेट करने के बाद अब इस सीज़न में मतलब कितने शायद 3 महीने मैंने वेट किया है कि इस पर कुछ लगा ही नहीं था और लगे तो हर टहनी में ये फूल लगे हैं और बहुत सुंदर एकदम पिंक कलर के लगे हैं। दीज आर रियली वंडरफुल। और कुछ दूसरा जो है मेरा एक और प्लांट है उसमें सदाबहार में भी पिंक कलर के जो है फ्लावर्स आते हैं। नेक्स्ट डे जो है मंडे था और मंडे को बच्चे स्कूल गए और पिंक कलर का नाम लेते लेते मुझे याद आया कि ये पीकू का फेवरेट है और इस बार पीकू की विंटर यूनिफॉर्म जो है वो भी पिंक कलर की है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि पूरा का पूरा ट्रैक सूट टाइप ड्रेस है पीकू की। वो खैर अभी हम लेके आएंगे
शायद आज इस दिन या फिर शायद तभी 1-2 दिन के अंदर ही लाए थे हम लोग, क्योंकि टाइम नहीं लगा था। तो इसके बर्थडे के बाद ही सोचा था कि लेके आएंगे। तो आज तो ये जैकेट पहन के जा रही है, पर नेक्स्ट टाइम में आप व्लॉग में देखना इसने पूरी पिंक कलर की ड्रेस पहनी होगी, एंड दैट इज़ शी इज़ हैविंग। और साथ में जो ये वाले फूल है ना, ये मुझे नाम नहीं पता, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वाले फूल आ गए और इनके ऊपर छोटे छोटे हमिंग बर्ड्स भी आ गए हैं, जो इस सीज़न में एकदम छोटे छोटे 1-1 इंच के बर्ड्स हैं। ये पूरा का पूरा पौधा भर जाता है। पेड़ है यहाँ 3-4 नीचे, जहाँ पे मैंने रात की रानी दिखाई थी, तो वहाँ पर ये फुदकते हुए आपको बर्ड्स दिख जाएंगे स्क्रीन पे। तो ये बड़े कॉमनली यहाँ पर अब आ गए हैं। तो मैं नीचे जाके इनकी फ़ोटो लूँगी। मुझे बहुत पसंद है कि ये वाले बर्ड्स इस सीज़न में यहाँ पे आ जाते हैं। दोपहर को जब पीकू वापस आई तो देखिए जैकेट कहाँ बनी हुई है। तो यही प्रॉब्लम इस सीज़न में हो रही है कि अभी सर्दी पूरी तरह आई नहीं है, गर्मी पूरी तरह गई नहीं है। सुबह ठंड लगती है तो जैकेट पहन ली, दोपहर को उतार के कमर पे बांध ली। तो आजकल बच्चे ना बीमार भी इस वजह से पड़ रहे हैं। इवन मैं खुद भी बीमार पड़ चुकी हूँ 2 बार, और कुछ ज़्यादा ही मतलब वायरल सिम्टम्स हो जाते हैं, छींकें आने लग जाती हैं। पर क्या करें, ये मौसम में ऐसा ही है। पर इस बार मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियाँ काफ़ी डिलेड हैं। अदरवाइज़ नवंबर में तो ठंड हो जाया करती थी। जब हम पीकू का बर्थडे मनाते थे लास्ट ईयर से पहले, तो ठंड काफ़ी होती थी। पर इस बार देखिए क्या हाल है। तो लगता है इस बार ऐसा है कि शायद मार्च में ठंड रहेगी जब होली आएगी। तो ऐसा ही रहता है। वैसे तो पता नहीं, आजकल ये पिछले 2-3 साल से तो बड़ी गड़बड़ चल रही है, 1 महीना आगे पीछे। और इस साल में तो त्यौहार भी 2-2 दिन मतलब डबल होके गए थे। और शौर्य की तबीयत ठीक नहीं थी तो आज वो गया नहीं था, तो सुबह पीकू ही गई थी। बस यही सब चल रहा है आजकल। बच्चों की तबीयत भी ऊपर नीचे हो ही जा रही है। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे धनतेरस की तैयारी के लिए। पीकू ने डिमांड करी है कि भाई मुझे पायल दिला दो। तो मौका भी धनतेरस का आ रहा है, तो हमने सोचा चलो ठीक है, अच्छी बात है। हमारे घर की लक्ष्मी के मन में जब ये आ गया तो क्या मना करना। तो इसी बहाने जो है वो गुड़गांव, जो हम बोलते हैं कि ये न्यूयॉर्क है, वो देखने का दोबारा से मौका मिल गया। तो हम उधर निकल गए। और उसके बाद जो है पीकू को पायल दिलाने की हमने काफ़ी कोशिश करी, पर उसको डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था। कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पे पीकू ट्राई करती रही, बट अल्टीमेटली रेडीमेड तो नहीं मिली। तो फाइनली इसके लिए कस्टमाइज़ करवाई है, क्योंकि इसको चाहिए बहुत सारे घुंघरू जिसमें बजते हों। क्योंकि इसने मेरी पायल देख ली है तो इसको बिल्कुल वैसी ही चाहिए। तो ठीक है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो धनतेरस तक जो है इसकी पायल रिसीव हो जाएगी। तो देखिए धनतेरस भी मन जाएगा और बिटिया की मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं रात को देख रही थी सोसाइटी। तो सोसाइटी में लड़ियाँ लग चुकी हैं, धीरे धीरे करके एक टावर पे लड़ियाँ दिवाली की लगने लग रही हैं, जिससे कि पूरी सोसाइटी चमक उठेगी। तो ये बड़ा यहाँ पे प्लेजेंट सी चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है। और दिवाली के दिन तो मतलब आप समझिए कि सारे टावर चारों तरफ से ऐसे जगमगा उठते हैं। आसपास में मतलब सबसे ज़्यादा चमकती। बाकी पर्सनल लड़ियाँ वगैरह लगा रहे हैं लोग, वो भी बहुत सुंदर लगती हैं, मतलब वो बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो कॉमन में से अलग दिखती हैं। तो दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और नीचे पार्क में भी इस बार जो है वो जो ग्रास है, शर्ब्स है, नॉट ग्रास, दिस इज शर्ब्स। तो झाड़ियों के ऊपर भी जो है वो इस बार सजावट की गई है, जो बहुत अच्छी लग रही है। और इसके साथ ही जो है एक प्रॉब्लम जो दिल्ली एनसीआर में हो गई वो थी स्मोक की। पोल्यूशन लेवल हाई हो गया, तो पीकू की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हो गई, सीनियर की क्लासेस जो है ऑफलाइन रही। तो शौर्य तो स्कूल गया, लेकिन पीकू ने अपनी क्लासेस घर से ली। तो यहाँ पर देखिए वो क्लास ले रही है, पर घर पे क्लास लेने में मैं बताऊँ बहुत डिस्ट्रैक्शन है। दिस इज़ रियली नॉट अ गुड आइडिया।
या तो मतलब उनको मॉनिटरिंग करना पड़ता है छोटे बच्चों को, तो उसकी वजह से वो पूरा टाइम जो है कंज्यूम कर जाते हैं। इट सीम्स टू बी कि हम खुद ही जो है स्कूल में चले गए हैं। और आई रियली नो कि कैसा लगता है, क्योंकि पूरा लॉकडाउन पीरियड जो था वो तो मैंने बहुत स्ट्रगलफुल रहा। और पीकू को तो एक भी क्लासेस मैं नहीं दिला पाई थी, क्योंकि सेम टाइम मैं पढ़ा रही होती थी बच्चों को और पीकू को लुक आफ्टर करने के लिए कोई भी नहीं होता था। तो मुझे इस चीज़ का सच में आज तक रिग्रेट होता है, क्योंकि यकीन मानिए मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अगर आपके बच्चे, तो आपने भी फेस किया होगा कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो जितनी स्मूथ और ऑफलाइन में होती है, ऑनलाइन में उससे बिल्कुल 50% भी नहीं रह जाती। तो बच्चों का जो एक स्टडी का जो स्टैंडर्ड्स था, उनका ग्रास्पिंग था, उनकी जो डेवलपमेंट थी वो बहुत इफ़ेक्ट हुई है लॉकडाउन के 2 साल के अंदर। तो मतलब बच्चे सच में बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं। इवन आई हैव सीन शौर्य की पढ़ाई भी बहुत इफ़ेक्ट हुई थी। तो ये वाकई में ऑनलाइन सीरियसली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्लासेस, लेकिन क्या करें, पोल्यूशन की वजह से ऑनलाइन का एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि हाँ चलिए कुछ हो तो रहा है, बट अदरवाइज़ मुझे इसकी कोई वर्थ लगती नहीं है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तलवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन। इस डोली के बाल डोली के बाल का सत्यानाश किया तूने। इस डोली के बाल दीपिकू अब ऐसा लग रहा है ना सच्ची में कितनी सारी लाइटिंग हो गई ना, अब अच्छा लग रहा अभी है। नहीं लग रहा है। अरे चल ना, तुझे क्या पता, ये टावर की देखिए, सबकी देखी है, देख अब तो सब पे लग गई बुद्धू। इस टावर तूने की देखा ही नहीं, देख ना सब पे लग गई। कितनी कम क्वालिटी की लाई है ये लाइट। बड़ी तुझे क्वालिटी पता है। चल ये टावर की तो और क्वालिटी है ग्रास। ये देखो हमारी वाली बिल्डिंग पे भी लग, वाओ, ओह हो। और ये टावर से पहले तो वो भी टावर खेलना लगा। पेको तू तो चुप रहे, तू चुप रहे पेको, तुझे पता ए टावर और जी टावर की लाइट देखो कितनी कम लग रही है अभी। कितनी कम लग रही है। ये लग गई, कितनी अच्छी लग रही है भाई, वाओ, जी टावर दिस इज सो ब्यूटीफुल। डी टावर की अच्छी है। पर ना वो डी अच्छा टावर मार्क्स मांगे सबने। कितनी गंदी। ओके आ जाओ